आज मैं आपको क्लास 10 से संबंधित त्रिकोणमितीय की एक्सरसाइज 8.3 को समझाने जा रहा हूँ। इसको समझने से पहले इसकी कुछ फॉर्मूलास हैं, उनको ध्यान देना है। सबसे पहले हमने यहाँ एक डायग्राम बनाया कि x, ये y और ये y'। अब यहाँ देखेंगे तो ये पार्ट भी है हमारी 4 पार्टों में विभक्त हो गया, जिसे बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय चतुर्थांश, इसे फोर्थ चतुर्थांश। अब जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें x और y दोनों के जो मान होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। जो सेकंड जो द्वितीय चतुर्थांश होता है उसमें x का मान निगेटिव और y का मान पॉजिटिव होता है, यानी कि माइनस प्लस से संबंधित होता है। जो तृतीय चतुर्थांश होता है उसमें x और y दोनों के मान क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। और जो फोर्थ चतुर्थांश है उसमें x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, तो प्लस माइनस से संबंधित होता है। लेकिन हमें यहाँ एक छोटा सा एक ट्रिक बताते हैं, उसके माध्यम से हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पर किसके मान कैसे निकलते हैं। सबसे पहले हमने प्रथम चतुर्थांश में लिखा ऑल, तो ऑल का मतलब साइन, कॉस, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट, सभी के जो मान होते हैं वो यहाँ सब पॉजिटिव होंगे। जैसा कि यहाँ इसको किया है साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, यानी कि 90 से कम, तो 90 से कम तो सब कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और पॉजिटिव रहेंगे और इनके मान जो है वो चेंजेस भी हो जाएंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब यहाँ देखना क्या है, मान लो पहले चतुर्थांश के सारे मान हमारे पॉजिटिव हो गए। यदि हम 90 से प्लस कर देते हैं, 90 से प्लस करेंगे तो किसमें आ जाएंगे, द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएंगे। जब द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएंगे तो यहाँ पर मान जो है वो चेंजेस हो जाएंगे। अब चेंजेस होने के बाद यहाँ पर हमें यहाँ करें, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा, तब भी हम यही रहेंगे यहाँ तक। तो इसमें अपने को ये देखना है कि हमने लिख दिया यहाँ ऑल स्टूडेंट टिकट और कलेक्टर, तो ऑल का मतलब यहाँ सारे मान पॉजिटिव हो गए, स्टूडेंट का हमने मान लिया साइन का और यहाँ कोसेक का, ये दोनों मान इसमें पॉजिटिव रहेंगे, और इसके बाद शेष जितने भी होते हैं सारे माइनस रहेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ साइन और कोसेक प्लस का रहेगा द्वितीय में, और जितने भी होंगे टेन होगा, कॉट होगा, यानी कि कॉस होगा, सेक होगा, ये सारे मान किसमें रहेंगे, माइनस में। इसी तरह से तृतीय चतुर्थांश में आ जाएंगे, यहाँ 270 तक बन जाएगा अपने यहाँ करके 270 तक, तो यहाँ 270 तक हमने यहाँ लिखा टिकट। अब टिकट को अपना मान लेते हैं 10, तो अब इसमें देखेंगे जो तृतीय चतुर्थांश होगा उसमें अपना 10 और कॉट, ये दोनों के मान पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। इसी तरह से फोर्थ चतुर्थांश में इसको माना हमने जैसे कलेक्टर याद करने में हमें जैसे सुविधा है ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, तो ऑल में सभी पॉजिटिव, स्टूडेंट में साइन कॉस कोसेक प्लस का, और टिकट में टेन कॉट प्लस का, कलेक्टर में यहाँ पर हमने लिख दिया कॉस और सेक। इन दोनों के मान कैसे रहेंगे, यहाँ पॉजिटिव, और बताया से सभी मान किसके रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। फिलहाल इनको तो हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना है, तो हमें इसी को सिर्फ ध्यान देना है, इन्हीं को लर्न भी करना है। बस यहाँ देखना है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब इससे संबंधित कुछ सम्स हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो सम्स है
एक्सरसाइज 8.3 से संबंधित साइन 18 डिग्रीज अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब यहां देखना क्या है कि सिर्फ यहां एक का मान बदलना है। यदि हम ऊपर वाला यदि बदलते हैं तो 90 में से 72 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यदि नीचे वाला बदलते हैं तो 90 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसकी मान वही निकलती है। देखिए जैसे हमने ऊपर का बदलेंगे तो 90 में से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 हो जाएगा, और यदि हमने नीचे वाला बदला तो 90 में से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 18 हो जाएगा। ठीक है, कैसे दोनों विधियों से हम लगा लेते हैं। पहले हम ऊपर वाला चेंज करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया साइन, ऊपर का चेंज करते हैं साइन 90 अंश और माइनस, जब ऊपर का चेंज करेंगे तो 90 में से कितना घटाएंगे 72 डिग्री। अब 90 में से 72 घटाओगे तो 18 ही बचेगा। अब यहाँ नीचे उसको झुकाते हुए लिख देते हैं कॉस, हमने यहाँ लिख दिया 72 डिग्री। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, देखो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना दिया 72, तो देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे यानी कि कॉस थीटा कितना दिया 72 डिग्री, और अपॉन में कितना हो गया कॉस 72 डिग्री। दोनों को कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 1। इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे 1। सपोज यदि हमने ऊपर वाला नहीं तोड़ करके नीचे वाला तोड़ा, तब कैसे करेंगे। इसी को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया साइन 18 का हमने 18 लिख दिया, और अब नीचे वाला तोड़ रहे हैं, हमने यहाँ लिख दिया कॉस यानी कि सेक 19 और माइनस 18। ठीक है, अभी जैसा कि हमने बताया भी था, ऊपर वाला तोड़ेंगे तो 90 में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाला तोड़ेंगे तो 90 में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 90 में से जब 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72 ही आएगा। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं। हमने यहाँ लिख दिया साइन 18 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे cos 90 माइनस थीटा, देखेंगे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, थीटा कितना दिया 18 डिग्री, तो यहाँ पर ये अपना हो गया sin 18 डिग्री। sin 18 और sin 18 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 1। तो दोनों तरफ से क्या निकलेगा 1 निकल आएगा। ऊपर वाला भी तोड़िए चाहे नीचे वाला तोड़िए। इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन यही है, इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। अब हम आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, और इक्वल टू हमें किसकी करना है 1। अब यहां देखेंगे कॉम्बिनेशन देखते हैं किस किस का बनेगा। 48 का और 42 का बनेगा, 23 का और 67 का बनेगा। कहने का मतलब हमारा है यदि हम 90 में से 48 घटा देंगे तो कितना बचेगा 42 बचेगा। यदि हम 90 में से 23 घटा देंगे तो कितना बचेगा 67 बचेगा, या 90 में से 67 घटा देंगे तो 23 बचेगा। 90 में से यदि हम 42 घटा देंगे तो 48 बचेगा। तो हम इसको फिर से पहले LHS में लिख देते हैं। LHS कितना दिया है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब इसे हम कैंसिल लगा लेते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया tan 48 डिग्री और दूसरा कितना लिख दिया tan 42 डिग्री, यहाँ tan 23 डिग्री और यहाँ लिख दिया tan 67 डिग्री। अब इसमें से जैसा कि अभी ऊपर बताया था, इन दोनों में से किसी एक को तोड़ना है और इन दोनों में से किसी एक को तोड़ना है। अपनी इच्छा के अनुसार जिसको तोड़ना चाहे उसको तोड़ सकते हैं।
जैसे हम इसको नहीं तोड़ रहे हैं, मान लो इसको तोड़ देते हैं, या इसको नहीं तोड़ रहे हैं तो इसको तोड़ देते हैं, किसी भी तरह तोड़ देते हैं, मान लो इसी को तोड़ देते हैं तो हमने लिख दिया 1048 लिख दिया। ठीक है, इसको तोड़ते हैं तो कितना लिखेंगे 10 90 और माइनस 42, तो 90 में से 42 घटाओगे तो 48 हो जाएगा। जब इसको तोड़ा तो फिर इसको नहीं तोड़ेंगे, तो हमने इसको लिख दिया 10 और 42 डिग्री। इसी तरह से अब हम इसको तोड़ते हैं तो यहाँ हमने लिख दिया इंटू लगाते जाइएगा 10 90 माइनस कितना लिखेंगे 67 डिग्री। इसको तोड़ रहे हैं तो 90 माइनस 67 डिग्री, और हमने इसको लिख दिया 10 67 डिग्री। एक को तोड़ा है तो एक को नहीं तोड़ेंगे। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos कितना हो गया अपना 42 डिग्री। यहाँ पर भी हमने लिख दिया कितना 10 और 42 डिग्री। अब यहाँ लिख दिया 10 90 माइनस थीटा कितना हो गया cos 67 डिग्री, और यहाँ हो गया 10 67 डिग्री। अब cos 90 cos थीटा क्या होता है 1/10 थीटा होता है, तो हम cos की जगह कितना लिख सकते हैं 1/10 थीटा। 10 थीटा कितना दिया 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू cos को फिर बदल देंगे, cos थीटा क्या होता है 1/10 थीटा, तो थीटा कितना दिया 67 डिग्री, और इंटू कितना हो गया 10 67 डिग्री। अब 10 67 से 10 67 क्रॉस हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 42 से 10 42 कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना हो गया 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया 1, तो क्या हो गया ये LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। ठीक है, इसी तरह से अपना जो क्वेश्चन है नेक्स्ट इसी तरह से लगाना है। अब लास्ट का क्वेश्चन एक हम और बताते हैं आपको, जैसे 6 तक भी है इसमें, तो 6 ही लास्ट का बता देते हैं। तो लास्ट का जो 6 है उस क्वेश्चन में दिया गया है, इसको रफ कर देते हैं। सिक्स क्वेश्चन में दिया है यदि ए बी और सी, क्वेश्चन नंबर 6 है यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, इसको सॉल्व करते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अकॉर्डिंग हमें इसी के चलना है। यहाँ देखेंगे बी सी दिया है, इसका मतलब हम बी और सी को यहाँ से कोई टच नहीं करेंगे, ए को अलग कर देते हैं, क्योंकि ए को टच से अलग कर देते हैं, ए को हम उधर ले जाएंगे तो -2 भी इधर दिया है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 अंश और माइनस का 3। अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी डिवाइड 2 है, यहाँ पर भी डिवाइड 2 है, तो हम भी यही कर देते हैं, दोनों पक्षों में 2
भाग कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड। तो डिवाइड कर दिया हमने, तो यहाँ कितना हो गया एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2। यहाँ पर भी हो जाएगा अपना 180 अंश माइनस ए अपॉन 2। अब यहाँ देखेंगे 2 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी होगा। तो यहाँ एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड 180 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब 1 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा a बाई 2। अब यहाँ देखेंगे इसमें cos, ये थोड़ा सा गलती से दिख गया था cos, यहाँ पर cos दिया गया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर साइन है, यहाँ पर cos है, तो अपने दोनों साइन को ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं दोनों को साइन लेने पर। जब हमने दोनों को साइन लिया तो यहाँ पर जो हो गया साइन एंगल बी, या बी लिख दो या सी लिख दो, वी, इसमें एंगल नहीं लगाइएगा क्योंकि चतुर्थ के तीनों कोणों का योग 180 अंश तो होती है, जैसे हमारे क्वेश्चंस में दिया उसी तरह से कर लेते हैं। ठीक है, दोनों हम साइन लेंगे तो साइन लेंगे तो हम कितना हो जाएगा साइन बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ भी हमने लिख दिया साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब यहाँ देखेंगे साइन बी प्लस सी अपॉन 2, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे साइन 90 माइनस थीटा किसके होता है cos थीटा के। तो यहाँ थीटा कितना दिया है a बाई 2, तो यहाँ लिख देंगे cos a बाई 2। यही हमें शो करना है। ठीक है, तो इसी तरह से जो शेष इसके सम्स हैं आपको सॉल्व करने हैं, और इसकी जो एक्सरसाइज 8.3 हम आपके ग्रुप में सेंड कर देते हैं, बाद में सॉल्यूशन भी सेंड करेंगे, लेकिन कोशिश ये करना पहले लगाना है। लेकिन इतना जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग तो बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप इनको देखें जरूर, और सब में फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो चीज़ आप हमसे शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.4 में। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।